जहाँ डर होगा वहाँ बिहार नहीं होगा, जहाँ बिहार होगा वहाँ डर नहीं होगा। दलाल टाइप के लोगों को मार्केटिंग करके भेजा जा रहा है। राजनीति के रंग में नफरत घोल ले, बिहार उसको स्वीकार नहीं करती है। बीजेपी से लड़ने की ताकत पूरे देश में कांग्रेस को है। बीजेपी सिर्फ राहुल और प्रियंका से नफरत करती है, एजेंडा तय करता है, विपक्ष या नेता फिर उस एजेंडा को पर घी डालने लगता। इस बार होली पर खूब सियासत हो रही है। आज होलिका दहन है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौजूद है। सर, जिस तरीके से होली पर सियासत देखी गई, पिछले दिनों अगर यूपी के एक अधिकारी की बात कर ली जाए तो उन्होंने बयान दिया, और अब बिहार के विधायक इस तरह का बयान दे रहे कि मुस्लिम समाज के लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए, तो उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? कोई ऐसा तो है नहीं कि नया पर्व हम लोग एक साथ नहीं मनाएं। ऐसे कई मौके हैं जहां सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग एक साथ पर्व फेस्टिवल को मनाएं। कोई नया ओकेजन नहीं है, बस नई राजनीति है, नई चुनाव है। नेताओं के पास अपना कोई विजन नहीं है, विकास पर कोई राजनीति नहीं है, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। मोदी जी की विचारधारा का कोई मतलब नहीं बच गया है। कभी न कभी किसी न किसी नफरत के खिलाफ ही हम सियासत करते हैं। बिहार की सामाजिक वातावरण में हमारा जो इतिहास है, ये कभी भी जाति, धर्म, मजहब के वंचितों के नफरत के आधार पर राजनीति नहीं रही है। बुद्ध है, महावीर है, गुरु गोविंद हैं, वाल्मीकि हैं, महाभारत का इतिहास है, सीता है, किसी के भी इतिहास को विश्वामित्र है, आप उठा के देखिएगा, वैशाली है, तो उसमें बिहार हमेशा आध्यात्मिकता और मानवता को प्रश्रय देती है। इंसानियत की बात कीजिएगा या संघर्ष कर्म की, तो बिहार कर्म पर विश्वास रखता है। भाग भगवान, अंधविश्वास, आडंबर, कर्म कांड पे नहीं। बिहार कर्म योगी है। जो लोग एजेंडा तय करते हैं नफरत की, जहर घोलने की, वो इस बात को जान लें कि सियासत की दुकान आपके गुनाहों पर नहीं लिखी जा सकती, और जिन्हें सनातन का पता नहीं है, इस देश का सनातन, पश्चिम, उत्तर, नॉर्थ, साउथ की संस्कृति, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग भगवान, भारत कभी भी नफरत को स्वीकार नहीं किया है। ये अलग बात है कि कभी हम पुलवामा के आधार बना के जीत गए, और अब टेक्निकल हम जीतने की तैयारी करते हैं। बिहार में जिन दलाल टाइप के लोगों को मार्केटिंग करके भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि बीजेपी या उनके किसी भी दल को कामों पर भरोसा नहीं रह गया। हम देख रहे हैं कि बाबाओं के आने का भी जो सिलसिला है, वही बात कह रहा हूँ। तो गोबर पर आप घी मत डालिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर मत करिए।
बीजेपी और आरएसएस एजेंडा तय करता है, विपक्ष या नेता फिर उस एजेंडा को पर घी डालने लगता है। ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पक्ष मजबूत नहीं है आपके? नहीं, विपक्ष को देखिए, जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं होगा, और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। जहाँ डर होगा वहाँ बिहार नहीं होगा, जहाँ बिहार होगा वहाँ डर नहीं होगा। ये बिहार है। थोड़े देर के लिए अपनी दुकान कोई नेता अपनी सियासत और राजनीति के रंग में नफरत घोल ले, बिहार उसको स्वीकार नहीं करती है। हम विपक्ष को हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि एजेंडे को हवा मत दीजिए और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और सरकार का दायित्व है सभी तरह के अधिकार विचारों को संरक्षित करने का, सभी तरह के जाति धर्म मजहब के सम्मान का ख्याल रखने का। नमाज अपनी जगह पर है, होली अपनी जगह पर है, सब आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, सबको अपने अपने भगवान पूजा पाठ इबादत करने का हमारे देश में हमारा संवैधानिक राइट है। अररिया में भी एक बड़ी घटना हुई है। पहले इसको देख लीजिए। तो इसीलिए पूरा बिहार ऐसे लोगों के खिलाफ है। ऐसे लोगों पर केस सरकार को कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ऐसे दलाल टाइप के लोग जो आकर के बिहार में नफरत पैदा करते हैं उसको जेल में बंद करना चाहिए और सुरक्षित की जानी चाहिए हर धर्म के स्वतंत्रता को और उसके पूजा पाठ इबादत को, कि वो सुरक्षित और सही तरीके से हो। और ऐसा होते आया है हमारे बिहार में और देश में। इसलिए 25 के चुनाव में हमारी इंसानियत को और हमारी मानवता को मत झोंकिए और मेरे सौहार्द को मत बिगाड़िए। बिहार आपको माफ नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है इंस्पेक्टर, बिहार में छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, हर दिन मर्डर, 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा मर्डर, अजीब घटना है। बैंक डकैती मुरलीगंज में हुआ, पूर्णिया में हुआ, एक बरारा में फुटबॉल खिलाड़ी को मार दिया। तो जब आप फंसे रहिएगा सियासत की चाल में और मुख्यमंत्री जी उम्र की अवस्था में फंस जाएंगे और इंस्पेक्टर राज हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि जनता बेचारी हो जाएगी। सदन में भी सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में काफ़ी तकरार देखी गई। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बिहार में नजर आ रही है और कहा जा रहा है पप्पू यादव जी की इस चुनाव में अहम भूमिका इस बार होनी। कोई भूमिका नहीं, मैं वर्कर हूँ। मेरी कोशिश होगी कांग्रेस मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, संघर्ष हो, कांग्रेस की परंपरागत वोट कांग्रेस के साथ जुड़े, बैकवर्ड फॉरवर्ड ना हो, लोगों को कांग्रेस के वोट को मैं ला पाऊँ। बीजेपी से लड़ने की ताकत पूरे देश में कांग्रेस को है। बीजेपी सिर्फ राहुल और प्रियंका से नफरत करती है, नेहरू से लेके इंदिरा के खिलाफ बात करती है। यह सही है कि बीजेपी बिहार में नीतीश जी को निपटाना चाहती है। नीतीश जी के बगैर बीजेपी कुछ भी नहीं है। फिर एक हनुमान तैयार किया गया है। नीतीश से बड़ी पार्टी बनने की तैयारी बीजेपी कर रही है।
जैसे दुष्यंत चौटाला, शिंदे, महबूबा रेड्डी और पहले नीतीश कुमार को ख़त्म किया, वैसे ही बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि मैं एक बार अकेला बीजेपी की सरकार बिहार में बने, जिसके लिए वो हर तरह के कुकर्म कर रहे हैं। उनकी लड़ाई एक तरफ कांग्रेस से है, दूसरी तरफ नीतीश की राजनीति को ख़त्म करने से है। उनकी लड़ाई किसी और से नहीं है। कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, अपने घटक दल को सम्मान करके बढ़ना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टी की स्थिति यही है कि वो बीजेपी से कम लड़ती है, कांग्रेस से ज़्यादा लड़ती है। मैं चाहूँगा कि घटक दल बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस की बड़े भाई की भूमिका में साथ रहे। अभी एजेंडा मुख्यमंत्री का नहीं है, अभी एजेंडा एनडीए को रोकने का है और उसमें मिलकर काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ थे और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम राजनीतिक मसलों पर। जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव होकर बिहार में काम कर रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की अहम भूमिका इस चुनाव में होने जा रही है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आरजेडी को क्या कुछ हिदायत देते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।